हेलो दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक ऐसे दर्द को लेकर जिस दर्द को शायद हर कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, शायद हर कोई उस दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ उन हरियाणा प्रदेश के भावी जेबीटी अध्यापक के दर्द को लेकर, जिनके दर्द की टीस इतनी बढ़ गई कि घाव हो गए, उन घावों से पस निकलने लगा और उस पस के अंदर जो करहा की गूंज थी वो आसमान तक चली गई। आज मैं रखना चाहती हूँ एक ऐसे दर्द को, जिस दर्द को हमने झेला है, जिस दर्द को उस भावी अध्यापक ने झेला है। साहिब, वो दर्द है इस कदर कि 8 साल हो गए जिसको हमारे अंदर घाव करते करते। 8 साल हरियाणा प्रदेश के जेबीटी अध्यापक की वैकेंसी साहिब 2012 में आई। 2012 के बाद इंतजार करते करते आज तक इंतजार ही किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इस अध्यापक ने अपनी आवाज को उठाया नहीं, ऐसा नहीं कि इस अध्यापक ने अपने दर्द को रखा नहीं, किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं किया, बार बार धरने दिए, बार बार इस अध्यापक ने अपनी आवाज को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश की। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले, इससे आगे भी अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की, कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन इनके आवाज के दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, आपने एक झटके में कह दिया कि अध्यापक सरप्लस हैं, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका ये शब्द अध्यापक सरप्लस हैं, नहीं पता कितने उन बेरोजगारों के सर को कटवाने का काम कर गया, कितने बेरोजगार मजबूर हो गए आत्महत्या करने के लिए, और मजबूर होकर हम मामूली से अध्यापक के पास कमेंट्स करने लगे। मैम, आप ही बताइए अब क्या करें, आप ही समझिए हमारे दर्द को, आप बताइए हम क्या करें। हम उनको एक सांत्वना देते रहे, हम उनको कहते रहे कि यदि तुम्हारे अंदर योग्यता है तो तुम प्राइवेट में अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन करो, प्राइवेट जॉब करो। उन्होंने वो भी स्वीकार किया, प्राइवेट जॉब भी करने लगे। लेकिन साहिब, प्राइवेट जॉब की हालात आप शायद बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप शायद बहुत अच्छे से समझ सकते हो उस प्राइवेट जॉब की हालात को। और इस कोरोना के समय में उन प्राइवेट अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया गया, अगर रखा भी गया तो उनको सिर्फ 50% सैलरी पर रखा गया, और वो भी कब दी जाएगी सुना आपने? जब बच्चों की फीस आएगी तब उनको वो सैलरी दी जाएगी। साहिब, हम कहना चाहते हैं कि वो भावी अध्यापक जिन्होंने जेबीटी की, क्या ये उनके भाग्य की विडंबना थी? हम पूछना चाहते हैं, क्या ये उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने जेबीटी किया? इतना ही नहीं कि उन्होंने जेबीटी किया, सुनिए हमारे दर्द को साहिब। एक तरफ तो नियम बनाए जाते हैं कि प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अध्यापक महिलाएं होंगी। एक तरफ बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। साहिब, पढ़ाओ और पढ़ाकर उसे आत्महत्या करने के कगार पे खड़े कर दो। साहिब, मैं ये गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं वो आवाज बोल रही हूँ जो मैंने भोगा है, वो आवाज आपके समक्ष रख रही हूँ जो एक हर बेरोजगार की आवाज है। जेबीटी किया, आप जानते हो वो महिलाएं जिन्होंने जेबीटी किया 1 लाख रुपए घर वालों से कैसे निकलवाए होंगे जेबीटी कोर्स को करने के लिए। उसके बाद पात्रता को पास करने के लिए फिर से घर वालों से निवेदन किया होगा और कोचिंग के लिए 10 से 15 हजार रुपए निकाले होंगे। रोजाना बसों के चक्कर, समझ सकते हो साहिब हमारे दर्द को, कि 3 महीने तक हम
दर कदर भटकते हुए बस की खिड़की में लटकते हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे और वहां जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन और अधिक प्रतिभा को गेन करने के लिए हमने अपना समय दिया। हमने पात्रता भी पास कर ली। एक बार नहीं, हर साल पास करते आए। उसके बाद 1 साल इंतजार किया साहिब, 2 साल इंतजार किया साहिब, 3 साल इंतजार किया साहिब कि हमें हमारी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जब 3 साल इंतजार हो गया तो घर वाले पूछने लगे, साहिब कब बनोगी अध्यापक? क्या बनोगी? क्या तुम अध्यापक बनने के लायक भी हो? जब ये सब कुछ घर से सुनने को मिला तो सोचा थोड़ा सा बाहर निकल लें। जब बाहर निकले तो समाज की आवाज सुनने को मिली, अरे ये कुछ नहीं कर सकते, ये नाम के अध्यापक हैं, ये अध्यापक बन नहीं सकते कभी। साहिब समझिए हमारे उस दर्द को। क्या कहें, क्या उत्तर दें हम उस समय उस समाज को जो एक अध्यापक को ये कहता है कि ये कुछ करने के लायक नहीं है। फिर भी हमने उन अध्यापकों को, उन भावी अध्यापकों को सांत्वना दी। जब कमेंट्स हमारे पास आए तो उनको तो हमने यह कहकर फिर भी सांत्वना दे दी कि कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, हमारी विजय होगी, हम अवश्य अपनी जॉब को प्राप्त करेंगे। लेकिन साहिब जब ये टीस हमारे अंदर से निकलने लगी तो उसको दबा नहीं पाए हम। उस टीस को, उस दर्द को आपके समक्ष बयां करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। सोचिए साहिब, ये अध्यापक वर्ग ये किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, यह अध्यापक वर्ग किसी राजनीतिक पार्टी की बगावत नहीं करता। ये उसी के साथ हो जाता है जो ये कहता है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये अध्यापक वर्ग उन्हीं का समर्थन करता है, ये उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो बेरोजगार इतने टूटने लगे कि उनकी आंखों से लहू के आंसू निकलने लगे तो इस अध्यापक वर्ग को फिर आवाज उठाने के लिए सामने आना पड़ता है। साहिब क्यों इस अध्यापक वर्ग ने इतना विद्रोह आपके समक्ष रख दिया? क्या कभी महसूस किया इसके दर्द को? महसूस किया ये मेरी आवाज नहीं है साहिब, ये हर एक उस अध्यापक की आवाज है जिसने इस दर्द को महसूस किया है, जिसे हर रोज 1000 बच्चों के कमेंट्स का आंसर देना पड़ता है, कहना पड़ता है सांत्वना रखिए। फिर भी हम उनको एक मार्गदर्शन देते हैं, सांत्वना रखिए, हमें मौका मिलेगा। लेकिन साहिब इस समय तो वो शब्द भी हमारे अंदर से नहीं निकलते। 8 साल का इंतजार साहिब, 8 साल का। सोचिए अगर मेरी आवाज माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुंच पाई तो अवश्य सोचिए इस आवाज के दर्द को महसूस कीजिए साहिब। हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, हम वहां तक पहुंचे, कोर्ट तक हम पहुंचे। हमने हर एक उच्च अधिकारी के आगे अपने दर्द को रखा, लेकिन शायद सभी निष्ठुर बन गए। शायद किसी के पास हृदय नहीं था कि हमारे दर्द को सुन सके। शायद किसी ने महसूस नहीं किया कि इस भावी अध्यापक का दर्द क्या है। आज जब एक युवा, जब एक बेरोजगार अपनी आवाज उठा रहा है, आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को चुना उन्होंने, तो जानते हैं साहिब जब ये बात सुनने को मिलती है, प्रश्नकाल बंद कर दिया, सुनने काल को समाप्त कर दिया। कीजिए साहिब, हमारे मार्क्स लगाकर हमारे मुख को भी बंद कीजिए साहिब। लेकिन ये दर्द की आवाज इस मुख से ही नहीं निकलती, ये दर्द की आवाज हर एक उस रोम से निकलती है साहिब, और इसकी गूंज आसमान तक पहुंचती है साहिब। हम फिर से कहना चाहेंगे कि हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, हम बहिष्कार नहीं करना चाहते, हम आवाज बनना चाहते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। साहिब जब ये दर्द हमारे अंदर से उठने लगा तो हमने कविता के माध्यम से अपने दर्द को उस पेज पर लिख दिया, और मैं सिर्फ आज उसकी 2 लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी।
जो मैंने अपने दर्द को लिखा, और मेरा ही दर्द नहीं साहिब, महसूस कीजिए हर एक भावी अध्यापक का वो दर्द है, और उस दर्द की गहराई तक जाने की कोशिश कीजिए साहिब। वो 2 पंक्तियां रख रही हूं, हम दीवाने हैं तेरे ए नौकरी, हम दीवाने हैं तेरे ए नौकरी, तुझे पाकर रहेंगे, प्यार किया है तुझसे अगर ना मिली तो जिंदा जी मरकर रहेंगे, जीते जी मरकर रहेंगे। साहिब आगे नहीं रखना चाहती, शायद समझ जाएंगे कि ये जो दीवानापन है ये रुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं साहिब, क्योंकि एक दीवानापन उस कदर तक चला जाता है अपने प्रेमी को पाने के लिए। ये शायद आप अवश्य महसूस कर रहे होंगे। ये दर्द जो आज निकल रहा है ये एक भावी अध्यापक का है, जिसको 8 साल तक आपने इंतजार करवाया, 8 साल तक साहिब, और आगे भी ये कह दिया सरप्लस है। साहिब जब एक बार एक उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि हम अवश्य आपकी आवाज को उठाएंगे, 800 अध्यापक की रिक्वायरमेंट है, हम जल्दी ही वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन साहिब कब जब एक युवा टूट जाएगा, कब जब ये बेरोजगार, ये भावी अध्यापक कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे रोड पर, तब निकालेंगे क्या साहिब? मैं कहना चाहती हूं कि हर एक उस जेबीटी भावी अध्यापक को कि वो अपनी आवाज उठाए। साहिब हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम बगावत नहीं कर रहे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक को पाकर रहेंगे, क्योंकि इस हक को पाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, हम हक को प्राप्त करके रहेंगे। हमने उस दर्द को, उस बेरोजगारी के आलम को सहा है साहिब, सहा है हमने। हम एक अध्यापक उस दर्द को जिया है साहिब, जो हर एक स्टूडेंट का दर्द है, जिसको हर रोज अपने सीने में दफन करके हम सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर से कमेंट्स देखने को मिलता है। अब क्या करें मैम, आप ये बताइए अब क्या करें, क्या जवाब दें साहिब हम उस क्वेश्चन का? हम वो जवाब आज आपसे मांगना चाहते हैं कि 8 साल तक टूट जाने के बाद भी हम फिर से संघर्ष करना चाहते हैं, हम फिर से खड़े होना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एक अध्यापक के अंदर वो ताकत है कि वो कभी टूट नहीं सकता, अगर टूट गया तो वो उठना भी जानता है और उठकर उस कदर लड़ना भी जानता है, क्योंकि ये हक की लड़ाई है साहिब। हमारा भावी अध्यापक प्रदेश में जा रहा है, राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, कहीं यूपी की तरफ बढ़ रहा है। साहिब समझिए उस दर्द को, वहां जाकर भी कुछ नहीं मिलता हमें, वहां जाकर भी जब यही हालात हमें देखने को मिलते हैं तो हमारे अंदर जो टीस उत्पन्न होती है साहिब, हम किसी राजनेता का बहिष्कार नहीं कर रहे, हम किसी भी पार्टी का बहिष्कार नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ हम कहना चाहते हैं कि अगर यही आलम चलता रहा, अगर बेरोजगारी का यही माहौल बना रहा, इस अध्यापक को इसी तरह से रोना पड़ा, टूटना पड़ा, तो ये अध्यापक एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा जिसकी गूंज कई सालों तक मिट नहीं पाएगी। यह अध्यापक आज आपके समक्ष विद्रोह कर रहा है। आप जानते हैं कि जब भी जेबीटी टीचर की वैकेंसी आई, इस अध्यापक को संघर्ष करना पड़ा, इसे लड़ना पड़ा अपने हक के लिए। क्यों? एक तरफ तो कहते हैं कि एचटेट का पेपर इतना कठिन दिया जा रहा है कि क्वालिटी निकल कर आएगी, क्रीम निकल कर आएगी। साहिब हमने तो वो परीक्षण भी दिया, हम तो अपने आप को क्रीम भी समझने लगे, लेकिन क्रीम का क्या हुआ जब वो सड़ने लगी, जब उससे दुर्गंध आने लगे, तो साहिब क्या कहोगे उस क्रीम को? ये हमारा दोष नहीं था साहिब, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं था कि हमने जेबीटी किया,
ये दुर्भाग्य था। इतना ही कहूंगी साहिब, किसका ये आप जानते हो कि हमें चांस ही नहीं दिया गया, हमें मौका ही नहीं दिया गया। और आप जानते हैं कि सांत्वना देने के लिए आप किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हो। एचटेट की समाअवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। साहिब 7 साल में भी वैकेंसी नहीं आई और आगे भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया गया कि अध्यापक सरप्लस हैं। साहिब समझिए इस दर्द को। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी हर एक उस उच्च अधिकारी से, उस उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी से कि हमारी आवाज को सुने, हमारे दर्द को महसूस करें। और मैं कहना चाहूंगी हर एक उस भावी अध्यापक से कि वो टूटे ना, वो झुके ना, वो रुके ना, वो अपने हक की लड़ाई को लड़ते रहें। और इस लड़ाई में चाहे हमें किसी भी हद को पार करना पड़े। हम दीवाने हैं और दीवानों की हस्तियां जब रोड पर आ जाती हैं तो अपनी दीवानगी का प्रदर्शन करना जानती हैं। हम दीवाने हैं उस नौकरी के और उस नौकरी को पाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं साहिब, सब कुछ कर सकते हैं। जय हिंद।